राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री मद भागवत सार की जय। 251 महापुरुषों की आदर्श दृष्टि सदा आगे साथ रखना। 252 प्रत्येक काल ऋषियों का स्मरण करने से उनके गुण अपने में आ जाते हैं। 253 चोरी और व्यभिचारी महापाप हैं। सगा भाई भी यह पाप करे तो उसका भी साथ छोड़ देना चाहिए। 254 किसी जीव का तिरस्कार मत करो, उसके पापों का तिरस्कार करो। 255 इंद्रियों में जो फंसा वह भक्ति नहीं कर सकता। 256 सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, किंतु कुसंग में ना पड़ना आपके हाथ में है। 257 ईश्वर के लिए लौकिक सुख का त्याग न हो तब तक ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। 258 तप से पाप नष्ट होते हैं, जीव शुद्ध होती है। गृहस्थल का धर्म है कि साल में 11 महीने घर में रहना और 1 मास किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर एकांत में बैठकर तप करना। उस क्षण प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जो काम करो वह प्रभु के लिए करो। 259 तप का प्रथम अंग जीव पर नियंत्रण करना है। 260 जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांग कर खाने में भी संकोच नहीं होता। 261 दूसरे का धन हरण करने वाले नरकगामी होते हैं। 262 सदाचारी पुत्र माता पिता को सतगति प्रदान करता है। 263 बिना आश्रम के दूसरों का खाने वाला चोर जिसका है उसको दिए बिना खाए वह चोर। शक्ति होते हुए भी अतिथि सत्कार ना करे वह चोर। स्वयं के लिए बनाकर खावे वह चोर। अग्नि में आहुति दिए बिना खावे वह चोर। 264 पाप के माता पिता क्रमशः लोभ और ममता हैं। 265 आमंत्रण देकर किसी का आयोजित अपमान करे वह सदा सर्वदा नरक का भागी होता है। सम्मान ना कर सको तो अपमान ना करना। 266 समर्थ होकर भी जो सहन करे वह सख्त है। 267 शक्ति का सदुपयोग करने वाला राक्षस है। शक्ति संपत्ति यम समय का विवेक से उपयोग करने वाला देवता बनता है। 278 सात्विक आहार से सही सगुणता आती है। भूख सहन करने से व्यक्ति सुखी होता है। सात्विक आहार से धर्म में मन रमता है। 269 सुखी रहना है तो कम खाओ गम खाओ। 270
तुम्हारी कोई निंदा करे तो शक्तिपूर्वक उसे सहन करो। 271 निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो। जो तुम्हारी निंदा में लगा हुआ है वह तुम्हारा पाप खा रहा है, वह अपनी ही हानि कर रहा है। 272 आवश्यकताएं घटने से पाप भी घटता है। आवश्यकताएं बढ़ाओ। आवश्यकताएं घटाने से पाप भी घटता है। आवश्यकताएं बढ़ाओ। 273 यात्रा विधि पूर्वक करने से ही उसका पुण्य मिलता है। यात्रा पर जाने से पूर्व 2 प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए। आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आज से मैं मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। तीर्थ में पूर्ण सावधानी बरते। 274 ब्राह्मण के प्रति सद्भाव न हो तो तीर्थ यात्रा फलेगी नहीं। 275 जो कोई तुम्हारी निंदा करे उसे सहन करोगे तो तुम्हारा पाप निंदक हो लग जाएगा और निंदक पुण्य तुम्हें मिलेगा। 276 जिस दिन तीर्थ में जाओ वह उपवास करो। ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। अपमान करने से तीर्थ यात्रा असफल होती है। उपवास करने से शरीर शुद्ध होती है और पाप नष्ट होते हैं। शरीर में सात्विक भाव आते हैं। 277 सत्य पुरुष तीर्थों को पवित्र करते हैं। तीर्थ पर पाप कभी ना करें। 278 अति सम्मानित अनर्थकारी होती है, वह प्रिय प्रभु से अलग करती हैं। 279 दिन में 2-4 बार शमशान को याद करने से शुद्ध बुद्धि में परिवर्तन होता है। शमशान वैराग को शीतल रखने का प्रयत्न करें। 280 पवित्र नदियों तथा तीर्थों पर लौकिक बातें करना पाप है। 281 आंख बंद करके ध्यान करो कि प्रभु मेरे सामने है, मैं उनके सामने दीनहीन उपस्थित हूँ, वह मेरी ओर कृपा दृष्टि से निहार रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। रतन गीता सार आप चिंता करते हो तो व्यर्थ हैं, मौत से जो डरते हो तो व्यर्थ हैं। आत्मा तो चिर अमर है, जान लो यही जीवन का सच अर्थ है। भूतकाल जो गया अच्छा गया, वर्तमान देख लो चलता भया। भविष्य की चिंता सताती है तुम्हें। हे विधाता सारी रचना रच गया, नैन गीले हैं तुम्हारा क्या गया। साथ क्या लाए जो तुमने खो दिया। किस लिए पछता रहे हो तुम कहो, जो लिया तुमने यहीं से है लिया। नंगे तन पैदा हुए तुम खाली हाथ, कर्म रखता है सदा मानव के साथ।
संपन्नता पर मगन तुम होते रहो, एक दिन तुम भी चलोगे खाली हाथ। धारणा मन में बसा लो बस यही, छोटा बड़ा अपना पराया है नहीं। देख लेना मन की आँखों से जरा, भूमि धन परिवार संग जाता नहीं। तन का क्या अभिमान करना बावरे, कब निकल जाए यह तेरा प्राण रे। 5 तत्वों से बना यह तन तेरा, होगा निश्चय यह एक निस प्राण रे। संयुक्त को भगवान को अर्पण करो, निज को अच्छे कर्म से तर्पण करो। शोक से भय से रहोगे मुक्त तुम, सर्व रव रतनमय ईश्वर को अर्पण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, हे मेरे कान्हा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। हे मेरे कान्हा, मुझे माफ़ करना।